नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल धाकड़ ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा 2019 कक्षा 12 का जो मेट्स का जो पेपर है उसको हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। ये जो पेपर है दोस्तों वो कक्षा 12 के गणित, विज्ञान, वाणिज्य, कला वर्ग सभी विद्यार्थियों के लिए कॉमन पेपर हैं और STSE एग्ज़ाम 2019 से ये संबंधित है। जो मेंटल एबिलिटी टेस्ट का ये पेपर है और कक्षा 12 के सभी निकायों, सभी आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स सभी के लिए ये एक कॉमन पेपर है। तो आज इस पेपर को हम इस वीडियो के अंदर पूरा सॉल्व करने वाले हैं, जिसके अंदर 1 से 50 तक प्रश्न होंगे। तो दोस्तों, आप परीक्षार्थियों के लिए जो निर्देश है उसका स्क्रीनशॉट लेके आप ये पढ़ सकते हो। हम अभी यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो बौद्धिक योग्यता परीक्षा से संबंधित ये पेपर है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट। उसके बाद सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, यदि एक निश्चित कूट भाषा में नेम को MZLD लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में PEON को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको केवल क्वेश्चन का आंसर बताऊँगा, बल्कि पूरा सॉल्व करके हम नहीं देख सकते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसलिए आप इसको खुद स्क्रीनशॉट लेके क्वेश्चन का आप सॉल्व करके देख सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको केवल जो भी करेक्ट आंसर होगा, जो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान द्वारा जारी आंसर शीट के मुताबिक राइट होगा, वही आंसर मैं आपको यहाँ पर टिक करवाने वाला हूँ। और दोस्तों, अति महत्वपूर्ण सूचना, इस पेपर की जो PDF है उसको प्राप्त करने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक मोबाइल नंबर दे रखा है, उस पर आपको PDF के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना है। फिर उसके बाद व्हाट्सएप पर आपको PDF मिल जाएगी। तो दोस्तों, बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। इस फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ODNM। वैसे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो है N के बाद M हो रहा है तो इसके पीछे वाला अक्षर है, A के बाद Z हो रहा है, ये इसके पीछे वाला है, M के बाद L हो रहा तो ये इसके पीछे वाला, और E के बाद D हो रहा तो ये इसके पीछे वाला अक्षर है। कहने का मतलब आपको पियून जो शब्द दे रखा है उसके पीछे पीछे वाले अक्षर को लेना है। P के पहले O आता है, E के पहले D आता है, O के पहले N आता है और N के पहले M आता है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, यदि P बराबर 16 और टेप बराबर 37 हो तो कप बराबर होगा। जैसे अल्फ़ाबेट को हिसाब से हम देखें, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में P जो है 16 नंबर पर आता है, उसी प्रकार टेप के अंदर T 20 नंबर पर आता है, A 1 नंबर पर आता है और P जो है 16 नंबर पर आता है। इन सभी को अगर हम प्लस करते तो हमारे पास 37 आ जाता है। उसी प्रकार हमको इनके भी अल्फ़ाबेट नंबर को प्लस करना है, तो जो हमारा आंसर होगा वो हमारे पास आ जाएगा 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 15वां अक्षर कौन सा होगा। तो दाएं से 15वां अक्षर यहाँ पर B हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, आधार अपने विद्यालय से 4 किलोमीटर सीधे चलता है, इसके बाद वह दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। पुनः वह अपने घर पहुंचने के लिए दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। यदि उसका घर विद्यालय से दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है तो आधार ने विद्यालय में से किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पूर्व दिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला का लुप्त पद ज्ञात कीजिए। आपको इस श्रृंखला का जो है लुप्त पद ज्ञात करना है। श्रृंखला आपको दे रखी है ABD, DGK, HMS, MTB, SBL। तो इसका जो आगे का पद हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सेकंड, ZKW। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 6 से 13 तक दी गई श्रेणी में एक पद लुप्त है। आपको रिक्त स्थान में जो प्रश्नवाचक चिन्ह है उसके साथ कौन सा पद आएगा ये आपको इसके अंदर बताना है। तो 6 नंबर क्वेश्चन है, BEAG, DGCI, FIEK। तो इसका अगला पद कौन सा होगा। तो इसका अगला पद हो जाएगा HKGM।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर A729G343। इसी प्रकार रिक्त स्थान S27Y1, इसके रिक्त स्थान के स्थान पर कौन सा शब्द आएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा M125। नेक्स्ट है 8 नंबर ABC 6EFG 210 IJK कितना होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा IJK जो है वो 390 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीरीज दे रखी है आपको 3, 5, 9, 15, 23, 33, 45, 59। तो इसके बाद वाला कौन सा नंबर आएगा? तो इसके बाद 75 नंबर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, 8, 18, 32, 50। इसके बाद कौन सा आएगा? तो इसके बाद 72 आएगा। नेक्स्ट है Z9A X 7D रिक्त स्थान T 3J R 1M। तो इसके बाद कौन सा पद आएगा इसमें? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा इसका 4th नंबर V5G। 12 नंबर है CDHIMN। इसके बाद कौन सा पद आएगा? इसके बाद आ जाएगा आपके RS। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर। 13 नंबर में 12, 12, 24, 72, 288। इसके बाद कौन सा आएगा? तो इसके बाद आ जाएगा 1440। अब जो क्वेश्चन नंबर 14 से 18 तक है, इसके अंदर आपको एक जानकारी दे रखी है, उसके अनुसार आपको इनके आंसर बताना है। जानकारी दे रखी है VU और T केंद्र की ओर मुँह करके एक वर्त में बैठे हैं। AB और C भी उसी वर्त में बैठे हैं, लेकिन उनमें से 2 के मुँह केंद्र की ओर नहीं है, उनके मुँह केंद्र से विपरीत दिशा में हैं। VC के बाएं को दूसरा है, UA के दाएं को दूसरा है, BT के बाएं को तीसरा है, CT के दाएं को दूसरा है। A तथा C अगल बगल में नहीं बैठे हैं। दोस्तों ये रीजनिंग के सिटिंग अरेंजमेंट से संबंधित क्वेश्चन है, तो इसको आप सॉल्व कर लेना। इसके आंसर मैं बता देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 14 जो है, निम्न में से कौन केंद्राभिमुख नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 B तथा C। नेक्स्ट है निम्न में से B के संबंध में T का स्थान कौन सा है? तो B के संबंध में T का जो स्थान है वो है दाएं या बाएं को तीसरा। नेक्स्ट है निम्न में से C के संबंध में V का स्थान कौन सा है? तो C के संबंध में V का स्थान है दाएं को चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको बताना है कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो केंद्राभिमुख नहीं है वे अगल बगल बैठे हैं, ये जो ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट है 18 नंबर निम्न में से U के संबंध में A का स्थान कौन सा है? तो U के संबंध में A का स्थान बाएं को दूसरा है। नेक्स्ट 19 नंबर से 23 नंबर क्वेश्चन तक आपको यहाँ पर 2 कथन दे रखे हैं। आपको यह निर्धारित करना है कि कथनों में दिया गया आंकड़ा प्रश्नों के उत्तर देने के लिए पर्याप्त है या नहीं है। दोनों कथनों को पढ़ना है और उत्तर देना है। सबसे पहले 19 नंबर क्वेश्चन, n का मान क्या है? आपको 2 कथन दे रखे हैं। 3n + 2m = 18। दूसरा कथन है n - m = 2n - 4 + m। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। केवल सेकंड कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं। सेकंड कथन जो है वो उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि x व y दोनों धनात्मक पूर्णांक हो तो x y से कितना अधिक है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कथन 1 एवं दोनों प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 A और B दोनों धनात्मक हो तो B का क्या प्रतिशत A है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। केवल सेकंड कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 M N तथा O की आयु का योग 50 वर्ष है, N की आयु क्या है? फर्स्ट कथन है N M से 10 वर्ष बड़ा है। सेकंड कथन है O की आयु 30 वर्ष है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। कथन फर्स्ट एवं सेकंड दोनों प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर
माही का आधार से क्या संबंध है? कथन फर्स्ट है, आधार के पिता माही के पुत्र के दादा हैं। दूसरा है, माही का केवल एक भाई है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। केवल कथन फर्स्ट जो है वो उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, 9:30 घड़ी की सुइयाँ आपस में कितने अंश का कोण बनाती हैं? 9:30 के बीच में घड़ी की सुइयाँ कितने डिग्री का कोण बनाएगी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 105 डिग्री का कोण। अगला क्वेश्चन है, यदि आज सोमवार है तो 65 दिनों बाद कौन सा दिन होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 65 दिनों बाद बुधवार होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 26 से 30 तक आपको जानकारी दे रखी है, उसके अनुसार आपको उत्तर देना है। जानकारी है, 6 व्यक्तियों के एक परिवार में 2 दंपति हैं। वकील परिवार का मुखिया है तथा उसके 2 पुत्र मुकेश एवं राकेश हैं, जो दोनों अध्यापक हैं। श्रीमती रीना तथा उसकी सास दोनों वकील हैं। मुकेश की पत्नी डॉक्टर हैं तथा उनका पुत्र अजय हैं। आपको क्वेश्चन दे रखे हैं, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और फिर उसके आंसर सॉल्व कर सकते हो। तो 26 नंबर क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित रूप से दंपति हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वकील अध्यापक जो है वो निश्चित रूप से दंपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राकेश की पत्नी का क्या पेशा है? तो राकेश की पत्नी का पेशा है वकील। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं? तो परिवार में 3 पुरुष सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, अजय के दादाजी का पेशा क्या है? तो अजय के दादाजी का जो पेशा है वो है निर्धारित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है, अजय का पेशा क्या है? तो अजय का जो पेशा है वो भी निर्धारित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर, नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है? आपको बताना है इस आकृति के अंदर कितने त्रिभुज हैं। तो इस आकृति के अंदर 10 त्रिभुज हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको दोस्तों सॉल्व करने के लिए आपको इस प्रकार इसमें 1, 2, 3 और 4 ऐसे मार्किंग करनी है और इन सबको आपको प्लस कर लेना है। तो जैसे आप इनको प्लस करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं? आपको बताना है वर्ग कितने हैं। ये जैसे 4 लाइनें हैं, 4 ही इसकी क्षैतिज लाइनें हैं, 4 ही ऊर्ध्वाधर लाइनें हैं। तो आपको इसको सॉल्व करने के लिए पहले 4 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 1 का स्क्वायर, इनको प्लस कर लोगे आप। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1। जब इन सभी को आप प्लस करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 30। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 30 इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आपको जानकारी दे रखी है कि यदि 12 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन को 3 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में विभाजित किया जाता है तो फर्स्ट दे रखा आपको छोटे घनों की संख्या। छोटे घनों की कुल संख्या, तो छोटे घनों की जो कुल संख्या होगी वो हो जाएगी यहाँ पर 64। छोटे घनों की संख्या 64 कैसे आएगा? तो यहाँ 12 सेंटीमीटर भुजा को 3 सेंटीमीटर में बांटना है, तो 12 में 3 का भाग देंगे तो 4 हो जाएगा और जो छोटे घन बनेंगे वो इसका घन हो जाएगा, 4 का घन 64 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीर्ष घनों की कुल संख्या है क्या है? तो शीर्ष घनों की कुल संख्या जो है वो 8 है, क्योंकि कोने पर जो घन बनते हैं वो कुल 8 होते हैं, 4 ऊपर की तरफ 4 नीचे की तरफ। अगला है, मध्य घनों की कुल संख्या है, तो मध्य घनों की कुल संख्या हो जाएगी यहाँ पर 24। नेक्स्ट है, केंद्रीय घनों की कुल संख्या क्या है? तो केंद्रीय घनों की कुल संख्या हो जाएगी यहाँ पर आपके 24। जो मध्य घन है उन्हीं को हम केंद्रीय घन बोलते हैं, तो दोनों का आंसर जो रहेगा वो सेम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 से 39 तक आपको 2 कथन दे रखे हैं और साथ में 2 निष्कर्ष दे रखे हैं। आपको दोनों कथनों को सत्य मानना है और फिर उसके हिसाब से आपको तर्कसंगत निष्कर्ष बताने हैं। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 37 हो जाएगा, कुछ
खिलाड़ी भारतीय हैं, कुछ खिलाड़ी जो हैं वो भारतीय हैं, कुछ प्लेयर इंडियन है। सभी भारतीय अच्छे हैं, सभी जो भी इंडियन है वो अच्छे हैं यानी गुड हैं। तो यहाँ पर दो निष्कर्ष दे रखे हैं, कुछ अच्छे भारतीय हैं, मतलब कुछ अच्छे जो है वो भारतीय हैं और कुछ अच्छे जो है खिलाड़ी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कुछ अच्छे जो है वो खिलाड़ी हैं, कुछ अच्छे भारतीय हैं, ये नहीं है, क्योंकि सभी अच्छे जो है वो भारतीय के अंदर नहीं आते हैं। अगला है 38 नंबर क्वेश्चन। कुछ पुस्तकें पत्रिकाएं हैं, कुछ पत्रिकाएं उपन्यास है। कुछ पुस्तकें जो है वो पत्रिकाएं हैं, कुछ बुक्स जो है वो मैगज़ीन है और कुछ मैगज़ीन जो है वो नॉवेल्स है, कुछ मैगज़ीन जो है नॉवेल्स है। इस प्रकार से इसका डायग्राम बनेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, क्योंकि कुछ पुस्तकें जो उपन्यास है इसका कोई संबंध ही नहीं है डायरेक्टली। तो फर्स्ट वाला निष्कर्ष गलत हो जाएगा। सेकंड वाला कुछ उपन्यास पुस्तिकाएँ हैं, तो कुछ उपन्यास पुस्तिकाएँ हैं, तो इन दोनों के बीच में से रिलेशन है, तो केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ कुर्सियाँ लकड़ी की बनी हैं, कुछ कुर्सियाँ जो है वो लकड़ी की बनी हैं, कुछ कुर्सियाँ लकड़ी की बनी हुई हैं और कुछ मेज़ें लकड़ी की बनी हैं, कुछ मेज़ें जो हैं वो लकड़ी की बनी हुई है। तो कहने का मतलब मेज़ें जो हो गया इसके अंदर आ जाएगा, इस टाइप से इसका डायग्राम बनेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर 4, न तो निष्कर्ष फर्स्ट और न ही निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 3 क्रमांगत पूर्णांकों का गुणन 210 हो तो उनमें से 2 छोटे पूर्णांकों का योग होगा। 3 क्रमांगत पूर्णांकों का गुणन जो है 210 है, तो उनमें से 2 छोटे पूर्णांकों का योग होगा। तो 2 छोटे पूर्णांकों का जो योग होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स और वाई का अनुपात है 3:4, तो 3x + 2y अपॉन 5x + 6 का मान होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 42 है, 42 से 46 में आपको चिन्ह चेंज करने हैं। यहाँ आपको चिन्ह चेंज करने हैं। प्लस का अर्थ जो है इनटू है, माइनस का अर्थ प्लस है, इनटू का अर्थ भागित है और भागित का अर्थ माइनस है। तो इस जानकारी पर आधारित नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो 42 नंबर क्वेश्चन है, 21 भागित 8 + 2 - 12 × 3। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, या आप चिन्ह चेंज करके सोल्व करके देख सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर 3, 2। क्वेश्चन नंबर 44, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 44 का ऑप्शन नंबर 4, 1। 45, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 7। 46, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर 3, 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 से 50, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में लुप्त पद को ज्ञात कीजिए। आपको जो भी लुप्त पद है वो निकालना है। 47, 3 2 दे रखा और 6 दे रखे, इन दोनों का गुणा हो रहा है, इधर भी इन दोनों का गुणा हो रहा है, इधर भी इन दोनों का गुणा हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 135। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, 49, 9, 139 और 36, 100, 64, 200, 25, 36, 16, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 77, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है ADHFIM (NR), तो इसकी जगह कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? के जो है क्वेश्चन मार्क की जगह राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सर्कल दे रखा है, इस क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है। तो 2, 3, 4, 8, 27, तो इसके बाद क्या आएगा? तो इसके बाद आ जाएगा 64, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपके बौद्धिक योग्यता संबंधी पेपर जो आपके मेट का है और रीजनिंग का पेपर है। 50 क्वेश्चन थे इसमें, सभी 12th के सभी स्टूडेंटों के लिए कॉमन है।
इस पेपर की PDF प्राप्त करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मोबाइल नंबर दे रखा है। उस मोबाइल नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना है कि हमको यह पेपर की PDF की रिक्वायरमेंट है, तो हम अब आपको व्हाट्सएप के ज़रिए PDF सेंड कर देंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, साथ में अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।